ओम शांति। 25/9/2024। मीठे बच्चे, बेहद की स्कॉलरशिप लेनी है तो अभ्यास करो, एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए। प्रश्न है, बाप का बनने के बाद भी यदि खुशी नहीं रहती है तो उसका कारण क्या है? क्या कारण है? बाप का बनने के बाद सभी बाप के बने हुए हैं ना? नहीं बने हुए अभी? खुशी नहीं रहती, उसका कारण खुशी बताइए। भूल जाते और बस। हाँ, और कुछ? बुद्धि में पूरा ज्ञान नहीं रहता, पहला कारण। दूसरा, बाप को यथार्थ रीति याद नहीं करते। याद ना करने के कारण माया धोखा देती है, इसीलिए खुशी नहीं रहती। इसलिए बाबा कहते हैं ना, जितना याद करेंगे तो क्या होगा, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। विकर्म कैसे विनाश होंगे? अनेक जन्मों में कर्म अकर्म विकर्म का पता था? उन जन्मों की तो बात ही नहीं है। संगम पे हर कर्म अकर्म विकर्म की जानकारी किसने दी है? बाप ने हमें दी है ना। तो यहाँ एक एक विकर्म का कितना बोझ है? 100 गुना। तो वो एक अनेक जन्मों की बात करें, वो तो छोड़ दो, वो तो 1 गुना बोझ चढ़ता था। यहाँ संगम पर एक एक गलती का 100 गुना बोझ चढ़ता है। तो 100 गुना करते करते कितना हो जाएगा? तो उन जन्मों के विकर्मों की सोचें, ये यहाँ की बात सोचें, जहाँ एक का 100 गुना बोझ चढ़ रहा है। तो क्या होगा? विकर्म विनाश कैसे होंगे? जितना याद में रहेंगे तो उल्लंघन नहीं होगा। बोला ना, याद ना करने के कारण माया धोखा देती है। माया धोखा देगी तो विकर्म करेंगे, विकर्म करेंगे तो बोझ चढ़ा, तो फिर खुशी कैसे रहेगी? और याद करते रहेंगे यथार्थ रीति तो विकर्म विनाश होंगे। माना क्रोध करना एक विकर्म है, लेकिन अपने आप को याद में बिजी रखेंगे तो कंट्रोल करेंगे ना क्रोध को, तो उस विकर्म करने से आप बच गए। जो आप अगर याद नहीं करते तो क्रोध करते, विकारी बनते, तो वो करने से बच गए। माना विकर्म क्या हो गया? विनाश हो गया ना, भस्म हो गया। याद ना करने के कारण माया धोखा देती है, इसीलिए खुशी नहीं रहती। तुम बच्चों की बुद्धि में नशा रहे, बाप हमें विश्व का मालिक बनाते हैं, तो सदा उल्लास और खुशी रहे। बाप का जो वर्षा है, पवित्रता सुख और शांति, इसमें फुल बनो तो खुशी रहेगी। कंडीशन लगाई, किसमें किसमें? पवित्रता सुख शांति में क्या रहो? खुश रहो। फुल रहो तो क्या होगा? तो खुशी रहेगी। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को अच्छी रीति मालूम है। मैं आत्मा, यह मेरा शरीर, यह अच्छी रीति याद करो। भगवान माना आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं, ऐसे कभी सुना है? वह तो समझते हैं श्री कृष्ण पढ़ाते हैं, परंतु उनका तो नाम रूप है ना। यह तो पढ़ाने वाला है निराकार बाप। आत्मा सुनती है और परमात्मा सुनाते हैं, यह नई बात है ना। विनाश तो होने का ही है ना। एक है विनाश काले विपरीत बुद्धि, दूसरा है विनाश काले प्रीत बुद्धि। आगे तुम भी कहते थे, ईश्वर सर्वव्यापी है, पत्थर भीतर में है। इन सब बातों को अच्छी रीति समझना है। यह तो समझाया है, आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा कभी घटती बढ़ती नहीं। वह है इतनी छोटी आत्मा, इतनी छोटी आत्मा ही 84 जन्म लेकर सारा पार्ट बजाती है। आत्मा शरीर को चलाती है। ऊंच से ऊंच बाप पढ़ाते हैं तो जरूर मर्तबा भी ऊंच मिलेगा। आत्मा ही पढ़कर मर्तबा पाती है। आत्मा कोई देखी नहीं जाती। बहुत कोशिश करते हैं कि देखें आत्मा कैसे आती है। साइंस वाले भी कोशिश करते हैं ना कि आत्मा कैसे शरीर में प्रवेश करती है, कैसे कोई शरीर छोड़ता है तो कैसे निकलती है, कहाँ से निकलती है, परंतु मालूम नहीं पड़ता। करके कोई देखे भी तो भी समझ नहीं सकेंगे।
यह तो तुम समझते हो, आत्मा ही शरीर में निवास करती है। आत्मा अलग है, जीव अलग है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, जीव छोटे से बड़ा होता है। आत्मा ही पतित और पावन बनती है। आत्मा ही बाप को बुलाती है, हे पतित आत्माओं को पावन बनाने वाले बाबा आओ। यह भी समझाया है, सभी आत्माएं हैं ब्राइड्स, और वह राम है ब्राइड ग्रूम एक। वो लोग फिर सभी को ब्राइड ग्रूम कह देते हैं। अब ब्राइड ग्रूम सब में प्रवेश करे, यह तो हो नहीं सकता। यह बुद्धि में उल्टा ज्ञान होने के कारण ही नीचे गिरते हैं। नीचे गिरते आए हैं क्योंकि बहुत ग्लानि करते, पाप करते, डिफेम करते हैं। बाप की बहुत भारी निंदा की है। बच्चे कभी बाप की ग्लानि करेंगे क्या? परंतु आजकल बिगड़ते हैं तो बाप को भी गाली देने लगते हैं। यह तो है बेहद का बाप। आत्मा ही बेहद के बाप की ग्लानि करती है। क्या ग्लानि करती है? क्या ग्लानि करती है आत्मा बेहद के बाप की? सबसे बड़ी ग्लानि क्या है? वो सर्वव्यापी है। बाबा आप कच्छमच्छ अवतार हो। श्री कृष्ण की भी ग्लानि की है। रानियों को भगाया, यह किया, माखन चुराया। अब माखन आदि चुराने की उनको क्या दरकार पड़ी? कितने तमो प्रधान बुद्धि बन पड़े। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको पावन बनाने की बहुत सहज युक्ति बताता हूँ। बाप ही पतित पावन सर्वशक्तिमान अथॉरिटी है। जैसे साधु संत आदि जो भी हैं उनको शास्त्रों की अथॉरिटी कहते हैं। शंकराचार्य को भी वेदों शास्त्रों आदि की अथॉरिटी कहेंगे। उनका कितना भवका होता है। शिवाचार्य का तो कोई भवका नहीं, इनके साथ कोई पलटन नहीं। किसका? क्या बोला? क्या बोला? शिवाचार्य का कोई भवका नहीं और इनके साथ कोई पलटन नहीं। कैसा दिखाया? कैलाश में समाधि लगाए हुए कैसा बैठा है? अकेला बैठा है या प्रवृत्ति में दिखाया? अकेला ही दिखाया ना। तो कोई भपका भी नहीं है। भपका है अभी तक कोई जलवा, कोई चमत्कार, और फिर कोई पलटन भी नहीं। यह तो बैठ सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। अगर शिव बाबा भपका दिखाए तो पहले इनका यानी ब्रह्मा का भी भपका चाहिए। बाप किसको आगे करता है? बाप पहले बच्चे को प्रत्यक्ष करता है, फिर बच्चा बाप को प्रत्यक्ष करे। तो अगर शिव बाबा भपका दिखाए तो पहले किसका दिखाएगा? रचना का। परंतु नहीं, बाप कहते हैं मैं तो तुम बच्चों का सर्वेंट हूं। बाप इनमें प्रवेश कर बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे तुम पतित बने हो, तुम पावन बन फिर 84 जन्मों बाद पतित बन गए हो। इनकी ही हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होगी। इन्होंने ही 84 जन्म भोगे हैं, फिर उन्हें ही सतो प्रधान बनने की युक्ति बताते हैं। बाप ही सर्वशक्तिमान है। ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। एक ब्रह्मा का पार्ट बचता है तो सभी वेद शास्त्र हाथ में दिखाए माना सुनाते हैं उसके द्वारा, लेकिन समझाने का पार्ट नहीं है। लेकिन ब्रह्मा का रूप के द्वारा ही क्या करते फिर? उन शास्त्रों का, मुरलियों का सार भी समझाते हैं। चित्रों में ब्रह्मा को शास्त्र दिखाते हैं, परंतु वास्तव में शास्त्रों आदि की बात है नहीं। न बाबा के पास शास्त्र है, न इनके पास, न तुम्हारे पास शास्त्र है। यह तो तुमको नित्य नई नई बातें सुनाते हैं। यह तो जानते हो कि सभी भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। मैं कोई शास्त्र थोड़े ही सुनाता हूँ, मैं तो तुमको मुख से सुनाता हूँ। तुमको राजयोग सिखाता हूँ, जिसका फिर भक्ति मार्ग में नाम गीता रख दिया है। मेरे पास या तुम्हारे पास कोई गीता आदि है क्या? यह तो पढ़ाई है। पढ़ाई में अध्याय, श्लोक आदि थोड़े ही होते हैं। कौन सी पढ़ाई में? जो राजयोग की पढ़ाई है उसमें
गीता के अध्याय, श्लोक, इन सब की दरकार है ही नहीं। उसमें तो आत्मा समझ बाप को याद करना, ये है राजयोग को सिद्ध करने की विधि। तो ये हो गया विज्ञान। वो क्या हो गया? ज्ञान माना सांख्य योग। इस श्लोक पढ़ लिए, इस श्लोक में ये है, उस श्लोक में ये है, संख्या का ज्ञान है ना। मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, हूबहू कल्प कल्प ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा। कितनी सहज बात समझाता हूँ, अपने को आत्मा समझो। यह शरीर तो मिट्टी हो जाता है, आत्मा अविनाशी है। शरीर तो घड़ी घड़ी जलता रहता है, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। बाप कहते हैं मैं तो एक ही बार आता हूँ। शिवरात्रि मनाते भी हैं, वास्तव में होना चाहिए शिव जयंती, परंतु जयंती कहने से माता के गर्भ से जन्म हो जाता है। जयंती कहने से क्या सिद्ध होता है कि इन्होंने जन्म लिया। जन्म लिया तो कोई माता के गर्भ से लिया होगा, इसीलिए शिवरात्रि कह देते हैं, क्योंकि अजन्मा मानते हैं ना। द्वापर कलयुग की रात्रि में मेरे को ढूंढते हैं, कहते हैं सर्वव्यापी है, तो तेरे में भी है ना, फिर धक्के क्यों खाते हो? एकदम जैसे देवता से आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। देवताएं कभी शराब पीते हैं क्या? वही आत्माएं फिर गिरी हैं तो शराब आदि पीने लग पड़ी। बाप कहते हैं अब इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। पुरानी दुनिया में है अनेक धर्म और नई दुनिया में है एक धर्म। एक धर्म माना धर्म अर्थात क्या? धारणा। तो नई दुनिया में कैसी धारणा होगी? एक राज्य एक मत और सबकी एक जैसी धारणा, अलग अलग धर्म होंगे ही नहीं। एक से अनेक धर्म हुए हैं, फिर एक जरूर होना है। मनुष्य तो कह देते हैं कलयुग में अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। मनुष्यों में बहुत अज्ञान है। बाप ज्ञान सूर्य ज्ञान सागर आते हैं तो तुम्हारा भक्ति मार्ग का अज्ञान मिट जाता है। कौन बाप? ज्ञान सूर्य और क्या बोला? नहीं सुना? इनको स्प्रे दो। ज्ञान सूर्य और ज्ञान सागर आते हैं तो क्या होता है? हाँ, तो कैसे मिटता है? कब आते हैं ज्ञान सूर्य ज्ञान सागर? अज्ञान अंधेरा नहीं, तुम्हारा भक्ति मार्ग का अज्ञान मिटता है। भक्ति मार्ग के हिसाब से जो चलते रहते हो, वो जो अज्ञान है वो मिटता है पहले, जब ज्ञान सूर्य आते हैं। तुम बाप को याद करते करते पवित्र बन जाते हो, खाद निकल जाती है। यह है योग अग्नि। काम अग्नि काला बना देती है, योग अग्नि अर्थात शिव बाबा की याद गोरा बनाती है। श्री कृष्ण का नाम भी रखा है श्याम सुंदर, परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। बाप आकर अर्थ समझाते हैं। पहले पहले सतयुग में कितने सुंदर है। आत्मा पवित्र सुंदर है तो शरीर भी पवित्र सुंदर लेती है। वहां कितना धन दौलत सब कुछ नया होता है। नई धरनी फिर पुरानी होती है। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। खूब तैयारियां हो रही हैं। भारतवासी इतना नहीं समझते हैं जितना वह समझते हैं कि हम अपने कुल का विनाश कर रहे हैं। किसने किया अपने कुल का विनाश? किसने किया? यादवों ने क्या बोला? अपने कुल का ही विनाश किया। तो भारतवासी विनाश की तैयारियों को इतना नहीं समझते जितना यादव समझते हैं। कोई प्रेरक है, उनको ही तो प्रेरणा हो रही है ना विनाश की। एटम बॉम्ब्स बनाए हैं तो वो भी जानते हैं कि हमको कोई प्रेरित करता है, तो हमने ये विनाश के लिए इतनी सामग्री बनाई। साइंस द्वारा हम अपना ही विनाश लाते हैं, यह भी समझते हैं। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। इन गॉड गॉडेस का राज्य था। भारत ही प्राचीन था। इस राजयोग से लक्ष्मी नारायण ऐसे बने थे। वह राजयोग फिर बाप ही सिखला सकते हैं, सन्यासी सिखला न सके। आजकल कितनी ठगी लगी पड़ी है। बाहर में जाकर कहते हैं हम भारत का प्राचीन योग सिखलाते हैं, और फिर कहते हैं अंडा खाओ, शराब आदि भल पियो, कुछ भी करो। सन्यासियों की लीला है ये। भारत से विलायत में चले जाते हैं, वहां क्या एडवर्टाइज करते हैं कि हम भारत का प्राचीन योग सिखाते हैं, और फिर खान पान की शुद्धि की कोई
बात ही नहीं। अब वह कैसे राजयोग सिखला सकेंगे? जो ये खान पान की छोटी मोटी धारणाओं पर ही नहीं चल सकते, वो राजयोग को क्या सीखेंगे? मनुष्य को देवता कैसे बनाएंगे? बाप समझाते हैं आत्मा कितनी ऊंच है। फिर पुनर्जन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाती है। अब तुम फिर से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो, वहां दूसरा कोई धर्म होता ही नहीं। अब बाप कहते हैं नरक का विनाश तो जरूर होना है। यहां तक जो आए हैं वह फिर स्वर्ग में जरूर जाएंगे। पीछे नींद आ रही है। यहां तक जो आए हैं वह स्वर्ग में जरूर जाएंगे। शिव बाबा का थोड़ा भी ज्ञान सुना तो स्वर्ग में जाएंगे जरूर, लेकिन फर्क क्या पड़ेगा? पद का अंतर पड़ेगा। शिव बाबा का थोड़ा भी ज्ञान सुना तो स्वर्ग में जाएंगे जरूर, फिर जितना पढ़ेंगे, बाप को याद करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। स्वर्ग में जाएं भी बाप पलकों पर बिठा कर ले जाए या फिर मच्छर बनाकर ले जाए, घसीट के जाएं, अपने कर्म भोग चुकतू करें, सजाएं खाएं, उसके बाद जाएं, तो फिर ये तो नहीं कहेंगे विद ऑनर। उस दिन आया था ना वाणी में, विद ऑनर स्वर्ग में जाएंगे। अभी विनाश काल तो सबके लिए है। विनाश काले प्रीत बुद्धि जो है सिवाय बाप के और कोई को याद नहीं करते। विनाश काल चले सृष्टि का और उस समय जो और कोई को याद नहीं करते, एक बाप को याद करते हैं, उनको क्या कहेंगे? विनाश काले प्रीत बुद्धि है उनकी, वही ऊंच पद पाते हैं। इसको कहा जाता है बेहद की स्कॉलरशिप। ऐसे कितने हैं जो स्कॉलरशिप लेते हैं, जो विनाश टाइम पर सिर्फ एक बाप को याद करे, इतनी प्रैक्टिस हो जाए। नहीं तो जैसे विनाश काल होगा तो कितनी बुद्धि और ज्यादा क्या होती है, बिखरती है या सिमट जाती है। बाबा कहते हैं अभी शांति का समय है, इसमें पढ़ाई और याद में अच्छी गैलप कर सकते हैं। और जब विनाश काल हो, ऐसे समय की प्रैक्टिस हो जाए तो फिर स्कॉलरशिप लेते हैं। यह है ईश्वरीय लॉटरी। एक तो याद और दूसरा क्या होता है? एक याद और दूसरा कौन सा सब्जेक्ट? सेवा, ज्ञान। एक याद, दूसरा दैवी गुण धारण करने हैं और राजा रानी बनना है। तो प्रजा भी बनानी है। कोई बहुत प्रजा बनाते हैं, कोई कम। प्रजा बनती है सर्विस से। म्यूजियम, प्रदर्शनी आदि में ढेर प्रजा बनती है। इस समय तुम पढ़ रहे हो, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी में चले जाएंगे। यह है तुम ब्राह्मणों का कुल। बाप ब्राह्मण कुल एडॉप्ट कर उन्हों को पढ़ाते हैं। पूरे के पूरे कुल को क्या करते हैं? एडॉप्ट करते हैं। वैसे तो बोला है कि जिसको एडॉप्ट करते हैं, अपना बच्चा बनाया, ब्रह्मा को एडॉप्ट किया है तो इसमें प्रवेश करता हूँ, इसको विश्व की बादशाही देता हूँ। लेकिन यहाँ क्या बोला? बाप पूरे ब्राह्मण कुल को एडॉप्ट कर उन्हों को पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं एक कुल और 2 डायनेस्टी बनाता हूँ। क्या बोला? 2 डायनेस्टी। 2 डायनेस्टी कौन सी? सूर्यवंश और चंद्रवंश। सूर्यवंशी महाराजा महारानी और चंद्रवंशी राजा रानी, इन्हों को कहेंगे डबल सिरताज। फिर बाद में जब विकारी राजाएं होते हैं तो उनको लाइट का ताज नहीं होता, उन डबल ताज वालों के मंदिर बनाकर उनको पूजते हैं, पवित्र के आगे माथा टेकते हैं। सतयुग में यह बातें होती नहीं। वह है ही पावन दुनिया, वहां पतित होते नहीं। उसको कहा जाता है सुखधाम, वाइसलेस वर्ल्ड। इसको कहा जाता है विशियस वर्ल्ड। एक भी पावन नहीं। सन्यासी घर बार छोड़ भागते हैं। राजा गोपीचंद का भी मिसाल है ना। तुम जानते हो कोई भी मनुष्य एक दो को गति सदगति दे नहीं सकते। सर्व का सदगति दाता मैं ही हूं। मैं आकर सबको पावन बनाता हूं। एक तो पवित्र बन शांति धाम चले जाएंगे और दूसरे पवित्र बन सुख धाम में जाएंगे। ऐसा क्यों? पवित्र तो दोनों ही बने, लेकिन एक कैटेगरी कहाँ जाएगी? शांति धाम और दूसरी सुख धाम में। क्यों ऐसा? कल ही तो बताया था। शांति धाम किसको जाना पड़े?
जिनके अभी तपस्या पूरी नहीं हुई तो उनको पहले कहाँ ठहरना पड़ेगा? शांति धाम में तपस्या करनी पड़े। यह है अपवित्र दुख धाम। सतयुग में बीमारी आदि कुछ भी होती नहीं। तुम उस सुख धाम के मालिक थे, फिर रावण राज्य में दुख धाम के मालिक बने हो। बाप कहते हैं, कल्प कल्प तुम मेरी श्रीमत पर स्वर्ग स्थापन करते हो, नई दुनिया का राज्य लेते हो, फिर पतित नरकवासी बनते हो। देवताएं ही फिर विकारी बन जाते हैं, वाम मार्ग में गिरते हैं। मीठे मीठे बच्चों को बाप ने आकर परिचय दिया है कि मैं एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। मैं युगे युगे तो आता ही नहीं, कल्प के संगम युगे आता हूँ, ना कि युगे युगे। कल्प के संगम पर क्यों आता हूँ? क्योंकि नरक को स्वर्ग बनाता हूँ। हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ। कई बच्चे लिखते हैं, बाबा हमको खुशी नहीं रहती, उल्लास नहीं रहता। अरे बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को याद कर तुमको खुशी नहीं रहती है? तुम पूरा याद नहीं करते हो तब? क्या बोला? नहीं करते हो तो? नींद में भी अच्छा सुना। तुम पूरा याद नहीं करते हो तब खुशी नहीं ठहरती। ऐसा नहीं कभी खुशी होती ही नहीं है, लेकिन वो खुशी ठहर जाए, ठहराव आ जाए आपके अंदर, उस खुशी में स्थिर हो जाओ तो कहेंगे ठहर गई। पति को याद करते खुशी होती, जो पतित बनाते हैं, और बाप जो डबल सिरताज बनाते हैं उनको याद करके खुशी नहीं होती। बाप के बच्चे बने हो फिर भी कहते हो खुशी नहीं, पूरा ज्ञान बुद्धि में नहीं है। याद नहीं करते हो इसीलिए माया धोखा देती है। बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं, कल्प कल्प समझाते हैं। आत्माएं जो पत्थर बुद्धि बन पड़ी हैं उनको पारस बुद्धि बनाता हूँ। नॉलेजफुल बाप ही आकर नॉलेज देते हैं, वह हर बात में फुल है। किस किस बात में फुल है? वो हर बात में फुल है। एक तो हो गया नॉलेजफुल, दूसरा और काय में फुल है? बस नॉलेज ही देता है। हाँ, और और कुछ है ही नहीं। वाह, ज्ञान का सागर है, नॉलेज फुल हो गया। सुख का सागर, प्यार का सागर, प्योरिटी में फुल, प्यार में फुल, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर है ना। ऐसे बाप से तुमको यह वर्षा मिलता है। ऐसा बनने के लिए ही तुम आते हो। बाकी वह सत्संग आदि तो सब हैं भक्ति मार्ग के, उनमें एम ऑब्जेक्ट कुछ भी है नहीं। इसको तो गीता पाठशाला कहा जाता है, वेद पाठशाला नहीं होती। वेदों में क्या है? जानकारी। विद माना जानकारी, जानकारी देने वाले जो हैं उनको कहेंगे वेद। बाबा ने कहा ये कोई वेद पाठशाला नहीं है। गीता, गीता में है प्रैक्टिकल धारण करने की बातें। गीता में क्या है? सारा मन मना भव, मध्याजी भव, मूल ये मंत्र है ना, तो सारी धारण करने की बातें हैं। और वेद में सिर्फ जानकारी है। गीता से नर से नारायण बनते हो, जरूर बाप ही बनाएंगे ना। मनुष्य मनुष्य को देवता बना न सके। बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, तुम कोई देह थोड़े ही हो। आत्मा कहती है मैं एक देह छोड़ दूसरी लेती हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, जैसे शिव बाबा का कोई भपका नहीं है, सर्वेंट बन बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं, ऐसे बाप समान अथॉरिटी होते हुए भी निरहंकारी रहना है। पावन बनकर पावन बनाने की सेवा करनी है। दूसरा है विनाश काल के समय ईश्वरीय लॉटरी लेने के लिए प्रीत बुद्धि बन याद में रहने या दैवी गुणों को धारण करने की रेस करनी। वरदान है शुद्ध संकल्पों के घिराव द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने और कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भाव। आज का वरदान बहुत हाईलाइट करके रखना चाहिए। शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा अपनी आत्मा, हमारी आत्मा घिरी रहती है हर समय। किससे? हमारे संकल्पों के द्वारा जो एक ऑरा क्रिएट होता है, उससे आप हर समय घिरे रहते हो।
तो जब भी किसी के कनेक्शन में जाते हो, किसी से पॉजिटिव किसी से नेगेटिव वाइब्रेशन फील होता है ना, क्योंकि वो आत्मा ने अपने चारों तरफ क्या बना के रखा है, घेरा बना के रखा है। कैसे बनाया उसने? संकल्पों से। तो शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने और कराने वाले, आपने अपने लिए जिन शुद्ध संकल्पों से घेर लिया खुद को कि व्यर्थ आना ही नहीं, इसमें नेगेटिव आना ही नहीं, तो किसकी सेफ्टी कर ली? अपनी सेफ्टी। दूसरों को भी सेफ्टी का अनुभव कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भाव। शक्तिशाली आत्मा वह है जो दृढ़ता की शक्ति द्वारा सेकंड से भी कम समय में व्यर्थ को समाप्त कर दे। शक्तिशाली तो बनेगी बाद में, तो उसकी निशानी क्या होगी? 1 सेकंड से भी कम समय में क्या करेगी वो आत्मा? क्या करेगी वो बताएंगे ना। हाँ, व्यर्थ को 1 सेकंड से भी कम समय में क्या करेगी? समाप्त करेगी। शुद्ध संकल्प की शक्ति को पहचाना। जो साधारण संकल्प वेस्ट हो रहे हैं, और यही अगर एक एक संकल्प क्या बन जाए? शुद्ध हो जाए, तो शुद्ध संकल्प की शक्ति को पहचानो। एक शुद्ध या शक्तिशाली संकल्प बहुत कमाल कर सकता है। क्या बोला? बोल पूरा बोल। आउट हो गए? बोलो। अरे लिखने में ही व्यस्त हो गए। बोलो। किसने सुना? नहीं, कुछ ही नहीं। हाँ, कुछ ना कुछ खा जा रहे हैं बीच में, पूरा नहीं बोल रहे। वो फिर भी सही नहीं बोला। बहुत कमाल कर सकता है। सिर्फ कोई भी दृढ़ संकल्प करो तो दृढ़ता सफलता को लाएगी। सोचो, एक संकल्प की बात की है, ऊपर तो घेराव की बात की थी, शुद्ध संकल्पों में घिरे रहो हर समय। यहाँ क्या बात की? एक शुद्ध संकल्प, लेकिन उसमें दृढ़ता कितनी होगी? उस संकल्प के पीछे वैराग कितना होगा? कितना सच्चा दिल होगा उस संकल्प को करने के पीछे? सच्चे दिल से कोई संकल्प किया जाता है ना। कोई संकल्प ऐसे ही कि बाबा ने बोला है तो ऐसे शुद्ध संकल्प करना है, अच्छा अच्छा सोचना है, ऊपर ऊपर से, अंदर में वो शुद्धता है ही नहीं। अंदर में वो गंदगी है, लेकिन ऊपर ऊपर से वो नहीं। एक शुद्ध संकल्प की शक्ति को पहचानो। एक शुद्ध या शक्तिशाली संकल्प क्या कर सकता है? बहुत कमाल कर सकता है। इसका अनुभव करना चाहिए। सिर्फ कोई भी दृढ़ संकल्प करो तो दृढ़ता सफलता को लाएगी। सबके लिए शुद्ध संकल्पों का बंधन, घेराव ऐसा बांधो जो कोई थोड़ा कमजोर भी हो। जिनके पास शुद्ध संकल्पों का अच्छा स्टॉक है, उनको क्या करना है? ऐसे नहीं निश्चिंत हो जाना कि हमारे तो कोई व्यर्थ नहीं है, हमारे तो कोई नेगेटिव नहीं है। क्या करो? निरंतर शुद्ध संकल्पों का घेराव ऐसा बनाओ कि जो कोई थोड़ा दूसरा कमजोर भी हो तो क्या अनुभव हो उसको? कि मैं भी सेफ्टी में हूं। तो उनके लिए भी यह घेराव एक छत्र छाया बन जाए, सेफ्टी का साधन या किला बन जाए। स्लोगन है, सबसे श्रेष्ठ भाग्य उनका है जिन्हें डायरेक्ट भगवान द्वारा पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत मिलती है। किसका है सबसे श्रेष्ठ भाग्य? जिनको जिनको क्या मिलता है? हाँ, पालना और पढ़ाई और बोलो, श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत मिलती है। वो क्या है उनका? क्या है जिनको ये मिलता है? सबसे श्रेष्ठ भाग्य उनका है। ओम शांति। पाँच 5/2023। बाप कहते हैं, मैं आता ही तब हूं जब मुझे ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। शंकर द्वारा विनाश। फिर जो स्थापना करते हैं वही पालना करेंगे। स्थापना का फाउंडेशन कब पड़ा?
कब पड़ा फाउंडेशन? कब हुई स्थापना ब्राह्मण धर्म की? 36 में। तो तब भी ब्रह्मा के द्वारा स्थापना का कार्य, और फिर वही ब्रह्मा क्या करेंगे? जो स्थापना करते हैं वही पालना करेंगे। बीच में क्या है? बीच में कौन सी मूर्ति? हाँ, बीच में विष्णु। पहले स्थापना हुई आदि में, फिर अंत में पालना होगी, बीच में शंकर द्वारा विनाश, और फिर जो स्थापना करते हैं वही पालना करेंगे। अगर दादा लेखराज ब्रह्मा की बात समझे तो वो पालना करने के टाइम पर अभी मौजूद है? नहीं है। अगला है, वैकुंठ को वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। मनुष्य 7 जिस्मानी वंडर्स दिखाते हैं, वह तो है मनुष्य के बनाए हुए। वास्तव में वंडर ऑफ द वर्ल्ड है वैकुंठ, जहां सब आत्माएं सदा सुखी रहती हैं। गाते भी हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु जब तक बाप ना आए तब तक वहां कोई जा नहीं सकता। स्वर्गवास कर सकता है कौन? जिसने भी शरीर छोड़ा, क्या कहते हैं? स्वर्गवासी हो गया। तो स्वर्गवास कर सकता है, लेकिन जब तक बाप ना आए तब तक वैकुंठ में कोई चला जाए? वैकुंठ में जाना तो एक अलग कंडीशन हो गई ना। जीते जी मर गए, स्वस्थिति में गए, तो क्या मिला उनको? स्वर्ग। अब तुम बच्चे जानते हो हम वैकुंठ में जाते हैं, वह जिस्मानी वंडर्स आंखों से देखने के हैं। तुमको तो वैकुंठ में जाकर अथाह सुख भोगने हैं। 6 मई 2023 का शिव जयंती मनाते हैं, परंतु जानते नहीं कि शिव बाबा कब आया, क्या आकर किया। जरूर बाप वर्षा लेकर आया होगा, स्वर्ग का मालिक बनाया होगा। कहते हैं, मैं बच्चों को सदा सुखी बनाकर तख्त देकर वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। बच्चों को क्या बनाकर? क्या बनाकर? आधा ही बोला हमेशा। क्या बोला? क्या बोला? क्या बनाकर? बच्चों को क्या बनाकर? अरे कौन कौन प्रेजेंट है? फैन चलाना। कौन कौन सुन रहा है? तो मैं उनसे ही पूछूं, सबसे क्यों पूछूं फिर? 1 2 3। तुम सुन रही? तुमसे पूछूं? आप लोग सुन रहे तीनों? आप नहीं सुन रहे ना? ठीक है। हाँ करिए आपने। गुड। अभी पूछती हूँ। कहते हैं मैं बच्चों को, ऐसे धीरे धीरे पढ़ूं। कहते हैं मैं बच्चों को सदा सुखी बनाकर तख्त देकर फिर वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। वानप्रस्थ में बाप चले गए कि नहीं चले गए? थोड़ा स्लो कर दूंगी, आवाज इसमें जाएगी। वानप्रस्थ में चले गए ना, तो क्या क्या करके गए कर्तव्य? जरा इतना बड़े बड़े कर्तव्य करते और आप सोचो कि सुनने में भी आप अपने कान भी नहीं दे पा रहे। वो करने वाला कर्तव्य करके वानप्रस्थ में चला गया, आप उसकी महिमा सुनने में भी पूरे कान नहीं दे रहे। बोलो बोलिए, क्या बोला बाबा ने? मैं क्या करता हूँ? हाँ, वानप्रस्थ में तो चला जाता हूँ, क्या कर्तव्य करके फिर जाता हूँ वानप्रस्थ में? हाँ, तख्त देकर फिर वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। वानप्रस्थ में चले गए ना, तो कैसा बनाया किसी आत्मा को? सदा सुखी, मतलब संसार की कोई स्थिति परिस्थिति उस आत्मा को अब क्या नहीं कर सकती? दुख नहीं दे सकती। तो फिर क्या किसी को तो बनाया? अगर टीचर ने एक को भी बनाया तो क्या कहेंगे? पढ़ाई पढ़ाई, या ऐसे ही बस चले गए? तो कहा मैं कोई तमन्ना नहीं रखता हूँ कि एक से ही संतुष्ट हो जाता हूँ कि मेरा एक बच्चा बस ठीक हो गया, सदा सुखी हो गया, चलो मैं जा रहा हूँ। ज्यादा तमन्ना नहीं कि मेरे पीछे कोई पलटन हो। वो बोला ना शिव बाबा, कोई पलटन नहीं है, मैं भला और मेरा गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन। तो मैं कोई तमन्ना नहीं रखता हूँ विश्व का राज्य पाने के लिए, मैं मालिक नहीं बनता। ऐसे बिलव्ड बाप को कैसे पकड़ना चाहिए? हाथ से पकड़ने की बात नहीं है। नहीं तो सोचो वानप्रस्थ में चले गए, अब कैसे पकड़े हम? हाथ से पकड़ने की बात नहीं है। कैसे पकड़ना है? बुद्धि से पकड़ने की बात है। श्रीमद् भगवानुवाच 9 मई 2023 का है ये। उस गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु पहले शिव बाबा, फिर ब्रह्मा, फिर श्री कृष्ण। पहले पहले
शिव बाबा जो बोला ना आदि में, जिसके द्वारा स्थापना की, फाउंडेशन डाला, ब्रह्मा बाप कह लो या ब्रह्मा कह लो, और श्री कृष्ण माना जो सतयुग में कृष्ण बनने वाली आत्मा है। 9 मई 2023 का। कराची से लेकर मुरली चलती आई है। पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, रात 2 बजे उठकर 10-15 पेज लिखते थे, शिव बाबा लिखवाते थे, फिर उसकी कॉपियां निकालते थे। अगला है, इसको रहने देते हैं, कठिन लगा। जब राजाई स्थापन हुई थी तो उस समय विनाश भी हुआ था। जब जब स्थापना होगी तो उस समय क्या होगा? बाबा को गुप्त होना था और राजाई दी, बच्चों को सदा सुखी बनाया, वानप्रस्थ में जाने का समय आया तो राजाई स्थापन हुई ना। तभी तो बाप ने बोला तख्त देकर, तख्त देकर माना राजाई स्थापन हो गई। तो उस समय क्या होना है? राजाई स्थापन होती है तो क्या होता है? आंखें खुली रखने की कंपटीशन नहीं चल रही कि ऐसे आंखें खुली रखनी है बस। इसको जगना नहीं कहते, समझ रहे आप? प्रेजेंट किसको कहते हैं? इसको आप जगना तो नहीं समझते, आंखें खुली हैं तो हम जग रहे हैं, जगना समझते? मुझे लगा कि समझ गया ना। बोल राजा स्थापन होती है तो क्या होता है साथ साथ? हाँ तो फिर सुना नहीं था। तो फिर ये समझ में तो आया हुआ ही है ना पहले से, शब्दों को नहीं पकड़ना है। अभी है संगम, शिव बाबा आते हैं तो खेल पूरा करते हैं, फिर श्री कृष्ण का जन्म होता है। शिव बाबा आते हैं, खेल पूरा हो जाता है, फिर किसका जन्म होता है? श्री कृष्ण का। तो ये किसके लिए है? बेहद में भी है और हद में श्री कृष्ण का जन्म होना नहीं होना। तो तब तक क्या हो जाएगा? पूरा खेल समाप्त हो जाएगा ना। कब तक? टाइमलाइन है कोई? नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, अनलिमिटेड बनना है ना। 9 मई 2023 का है। नेक्स्ट, हथेली पर बहिष्ठ मिलता है, सेकंड में जीवन मुक्ति अथवा सेकंड में बादशाही। दिव्य दृष्टि दाता शिव बाबा है, सेकंड में वैकुंठ में ले जाते हैं। कौन कौन? शिव बाबा। क्या महिमा बताई? दिव्य दृष्टि दाता शिव बाबा है जो सेकंड में वैकुंठ में ले जाते हैं। इस साकार बाबा के हाथ में चाबी नहीं है, उनके पीछे मत पड़ो। साकार बाबा के हाथ में क्या नहीं है? कौन सी चाबी? दिव्य दृष्टि की चाबी। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजाई देता हूं, मैं राजाई नहीं करता। फिर तुम जब भक्ति मार्ग में जाएंगे तो तुमको दिव्य दृष्टि से बहलाऊंगा, बस तुम जाओ एक बार नीचे पार्ट बजाने। सारे प्रॉमिस पहले ही कर देते हैं संगम पे कि फिर बच्चे जाएंगे नहीं कि हम तो आपके साथ रहेंगे, नहीं मैं तुम्हें वहां भी बहलाऊंगा, देखो यहाँ भी तुम्हें सेकंड में मैं देता हूँ। कितना अच्छी रीति बाप समझाते हैं, बच्चे समझ भी जाते हैं। फिर भले रोते रहे संगम पे कि अरे हम क्यों आ गए, ऊपर से वहीं रहते। बाबा कल्प 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 के संगम पर एक ही बार आते हैं, बाकी इतने अवतार आदि सब गपोड़े हैं। यह शास्त्र हैं ही सब भक्ति मार्ग के। 3 कल्पों के बाद जो संगम आता है उस पर ही केवल एक ही बार आते हैं बाप। कितना टाइम? 10 मई 2023। हम आत्मा इस शरीर से अपने को डिटैच कर लेते हैं। जैसे रात को आत्मा डिटैच हो जाती है ना, सब कुछ भूल जाती है, उसको फिर नींद कहेंगे। यहाँ सिर्फ शांति में तुम बैठते हो। अगर बाबा को याद करने बैठे और कुछ याद ही नहीं है, सब कुछ भूल गए, कैसे याद किया, क्या किया, तो जैसे कि क्या किया उसको क्या कहेंगे? नींद कहेंगे। मैं कर्मेंद्रिय, आत्मा कहती है यहाँ सिर्फ शांति में तुम बैठते हो। आत्मा कहती है मैं कर्मेंद्रियों से काम कर थक गई हूँ। अच्छा, अपने को शरीर से डिटैच कर लो। यह ऑर्गन्स हैं कर्म करने के लिए, यह नॉलेज बाप ही देते हैं। डिटैच कर बैठ जाओ, कुछ ना बोलो। परंतु ऐसे डिटैच हो कहाँ तक बैठेंगे? यह तो तुम जानते हो कर्म बिगर कोई रह न सके। डिटैच तो हुए परंतु साथ में फायदा भी चाहिए। डिटैच तो हुए, साथ में क्या चाहिए? कौन सा फायदा? शरीर से डिटैच हो गए, अब क्या करें?
क्या चाहिए साथ में? याद भी चाहिए। डिटैच हो फिर मुझे याद करो तो तुमको फायदा मिलेगा, शक्ति मिलेगी। हाँ जी, ऑनलाइन किसी का कोई प्रश्न है? आज आवाज नहीं गई क्या? हाथ उठाया किसी ने? हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। ये जो आज आपने बात एक्सप्लेन की ना, जो आज मुरली में आया कि विकर्म विनाश जो हाँ होते जी। हैं बाबा की याद से, हम्म। तो वो बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन लगी। जो मुझे भी यही टचिंग आते थे कि जो विकर्म है वो विनाश कैसे होते हैं। हाँ तो जी। आपने जो एक्सप्लेन किया ना, बहुत अच्छा लगा कि एक ही चीज बुद्धि में रह सकती है। जितनी जितनी याद रहती रहेगी तो वो विकार याद नहीं आएगा, हाँ जी। या हाँ वो जी। नहीं होगा। हम्म। जैसे अगर याद है क्रोध नहीं है, हाँ वो सब, तो जैसे कि वो विनाश हो गया। हाँ। हाँ। तो, तो बस वो एक अच्छा लगा, वो डिस्कस करना था। ठीक है। और ये कल का पॉइंट जो कल हम नहीं पूछ पूछा। सके थे, हाँ जी। कल की मुरली का, हाँ जी, इसलिए आज फिर ज्यादा कोई तो टाइम छठ। निकाला है आप लोगों के लिए है। 6:30 तक आपके थैंक पास यू। टाइम है। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। फिर कोई तो झट नई दुनिया में आकर पार हो जाएंगे, कोई वहां ही बैठे रहेंगे। हम्म। वहां कोई संकल्प तो आएंगे नहीं, वह है ही मुक्तिधाम, दुख सुख से न्यारे। तो अभी आज भी आया ना कि कुछ ब्राह्मण बच्चे कुछ तो शांति धाम में रहकर ही पहले तो तपस्या पूरी हाँ करनी जी। पड़ेगी। तो इसका और कल का ये वाला पॉइंट कुछ कनेक्शन है, क्योंकि हाँ। कोई तो झट नई दुनिया में आएंगे, आकर पाठ हो जाए। वरना और ये फिर कहो। वहां हाँ। हाँ। शांति धाम में कोई संकल्प तो आएंगे नहीं, वह ही मुक्ति धाम, सुख दुख से न्यारे। तो पहले तो हम ये समझते थे ना, वो परम धाम हाँ जहाँ जी। सभी आत्माएं, आत्माओं का घर। अब वो शांति धाम जहाँ तपस्या करने के लिए हाँ कुछ जी। आत्माओं को ऐसे। मतलब यहाँ पर जब बाप ने राजयोग सिखाया उस समय किन्हीं आत्माओं ने बहुत अच्छा अभ्यास किया। शांत स्वरूप में नरक की दुनिया के बीच बोला है स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। मतलब नरक चल रहा है लेकिन तुमको स्व स्थिति में जाने की गिफ्ट मिली। इतना अभ्यास कर लिया विपरीत वायुमंडल में, तो वो आत्माएं तो निसंकल्प होने का अनुभव यहाँ ही कर लेती हैं। तो जीवन मुक्ति की तरह है, तो उनको वहां पर रहकर वो अनुभूति ज्यादा नहीं चाहिए कि हम शांति धाम में ही रहते रहें। जिन्होंने यहाँ बहुत ज्यादा संकल्प विकल्प इनका दुख देखा है, उनको पहले तो शांति चाहिए। बहुत अशांति में जो रहे हैं ब्राह्मण, उनको पहले शांति चाहिए। और लंबा समय वो उन्होंने अनुभव नहीं किया पुरुषार्थी जीवन में, क्योंकि वैसा पुरुषार्थ ही नहीं किया जैसा बाप ने एक्यूरेट सिखाया। तो उनको पहले शांति चाहिए। और जिन्होंने यहीं पर ही उसका अनुभव कर लिया लंबा समय, स्थूल रूप में वहां पहुंचने से पहले ही उन्होंने वो अनुभव कर लिया उस निराकारी स्टेज का, तो वो फिर झट आ जाते हैं नई दुनिया में पाठ बजाने, क्योंकि वो आत्मा एकदम तैयार है, 16 कला संपूर्ण है। तो वो दिव्य गुणों से भरपूर है, तो उनको बस आना है पाठ बजाने के लिए, सिर्फ एक बार टच करना है, बाप से मिलन मनाना है। फिर बाप उनको वापस इस सृष्टि की शुरुआत के लिए नीचे भेजते हैं। तो तपस्या के लिए भी कह सकते हैं, किन्हीं की तपस्या अधूरी है, विकर्म विनाश नहीं हुए, उनको स्थूल रूप में जो शांति धाम का संगठन होगा माउंट आबू, वहां रहना पड़े, ये बाबा ने बताया डिस्कशन में। और दूसरा ये भी कि जो उनको बहुत मेहनत के बाद, बहुत अशांति भोगने के बाद, सजाओं के बाद वो शांति धाम नसीब हुआ है, तो वो वहीं रहना चाहेंगे। तो बाप उनकी वो आश भी पूरी करता है कि ठीक है तुम यहाँ रहो मोक्ष में थोड़ा समय, ऐसा समझ आता है। हाँ जी, यानी शरीर छोड़ने की बात नहीं है तब भी। नहीं, वो वाली बात नहीं है। नहीं, ये अभी हम यहाँ के लिए तो ऐसे ही समझेंगे। शरीर छोड़ के आत्मा कहाँ जाती है, पुनर्जन्म में आती है, वो सब अभी उसका तो नहीं पता है ना। अभी उसको और कितने जन्म लेने हैं, कितने बाकी हैं, क्योंकि ब्राह्मण बनने के बाद भी बाबा ने कहा है किसी का कुछ हिसाब किताब बाकी होगा तो 2-3 जन्म भी लेने पड़ सकते हैं उनको नरक की दुनिया में ही। तो अपने अपने पुरुषार्थ से सबका अलग अलग होगा।
हाँ जी। और ये भी कह सकते हैं जो शांति धाम हमें जो नई दुनिया हाँ की जी। जो अभी हम बात, हाँ इसमें भी एक अलग ये जो शुद्ध संकल्प वाली बात हुई हाँ या शांति हाँ संकल्प ना चलने वाली बात, वो हाँ वायुमंडल भी तो हमें अभी मिलता है हाँ। ना। वरना हम उतार लेते हैं शांति धाम को इस सृष्टि पर। वो समय आने से पहले हम अपना इंतजाम कर लेते हैं, समय का इंतजार नहीं करते कि कब शांति धाम के गेट खुलेंगे, कब हम उसमें प्रवेश करेंगे। हम पहले ही अपना अभ्यास करके संगठित रूप में शांति धाम को सृष्टि पर उतारते हैं। हाँ जी। और फिर एक पॉइंट ऐसा था कि जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो लाखों शालिग्राम बनाते हैं। देवियों के कब लाखों चित्र नहीं बनाएंगे, हाँ है ना। हाँ वह तो जितने पुजारी होंगे उतने देवियां बनाएंगे, वह तो एक ही टाइम पर लाख शालिग्राम बनाते। हाँ जी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि शालिग्राम तो वही बच्चे बनते हैं जो बाप समान, उनके ही बनते हैं शालिग्राम नहीं, ना, जो अंतर बाप है, समान बचे। अंतर है। अच्छा। शालिग्राम की केवल पूजा उसकी निराकारी स्टेज की हो रही है, केवल आत्मिक रूप में पूजा होना। शालिग्राम माना केवल आत्मा की पूजा हो रही है कि आत्मा, लेकिन शरीर सहित वही बात आती है ना, दिव्य गुणों को धारण करके दूसरों को देने वाले वो चरित्रवान बन जाए, ऐसे नहीं बन पाते जो लाखों आत्माएं हैं। जो देवियां जो अच्छा। पूजनीय बनती हैं संगम पर, बाप के होते होते बाप समान बन जाते हैं, संबंध जोड़ते हैं बाप के साथ, तो उनका तो पूजन होता है क्योंकि प्योरिटी को धारण किया है। बाकी जो एक लाखों आत्माएं हैं उन्होंने निराकारी स्टेज को धारण किया, लेकिन जो शरीर सहित पवित्र बन जाते, शरीर भी सतो प्रधान बन जाता, उस रेस में सब नहीं आ पाते। ऐसा हो सकता अच्छा। है। अच्छा ठीक है, तो यानी जो देवियों की जो पूजा होती है तो डेफिनेटली वो हायर हाँ जी, स्टेज हाँ पे जी, हुई। बिल्कुल बिल्कुल। फिर कल का एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि बाप आकर पढ़ाते भी हैं, आगे ये मालूम नहीं था कि हम्म, पढ़ाते भी हैं। हाँ जी। इसका मैंने पहले ऐसे लगता था कि बाबा ने, ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने मुरलियां सुना दी, बस हमें इनको रिपीट करना है। जब एडवांस में बाप ज्ञान सागर के रूप में आए तो पता चला कि अच्छा ये तो एक पढ़ाई है। पढ़ाई पता चला तो उसमें एम ऑब्जेक्ट भी सामने आई। नहीं तो पहले एम ऑब्जेक्ट थोड़ी ना थी, पहले सिर्फ इतना था कि ओम ओम की ध्वनि लगाई, साक्षात्कार किए, ब्रह्मा बाबा कृष्ण बनेंगे, मम्मा राधे बनेंगी, इनका सतयुग में जन्म होगा और हम इनके साथ साथ जाएंगे। अपनी कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं थी कि हम क्या बनेंगे, हम गोप गोपियां बनेंगे, हम कौन सी माला में आएंगे। तो उस समय सिर्फ सुना हुआ था भक्ति मार्ग की तरह। ये नहीं पता था कि इस पढ़ाई का इतना डिटेल में भी बाप हमें रहस्य समझाएंगे, फिर उसमें कोई एम ऑब्जेक्ट भी सामने आएगी, फिर हम ऐसे ऐसे पुरुषार्थ करेंगे उस एम ऑब्जेक्ट तक जाने के लिए। ये बाद में पता चला। हाँ जी। हाँ जी। और भाई साहब की एक क्लास सुन रहे थे, उसमें ज्ञानी तो आत्मा के लिए बहुत एक न्यू डेफिनेशन मिली है, अच्छा। जिसमें कहा, तो वो शेयर कर रही हूँ, मतलब वो अच्छा लगा था। उसमें बोले कि अंदर और बाहर सेम जब होते हैं हाँ, बाबा ने बताया है ये। उसको कहेंगे ज्ञानी तो आत्मा, भक्त मतलब माना मैंने पहली बार। अंदर एक बाहर दूसरा, इसको कहेंगे भक्त। भक्तों की निशानी है दिखावा करना, अंदर एक होते हैं बाहर दूसरे। इनको ये नहीं पता कि हम किसके सामने हैं। आरसी माना शिव बाबा सबसे बड़ा आरसी है, शीशा। अब शीशे के सामने खड़े होके कोई छुपाना चाहे खुद को तो संभव ही नहीं है। तो भक्त हैं, उनको ज्ञान नहीं है कि हम किसके सन्मुख हैं। बहुत अच्छा। और हाँ कुछ जी। हो और गया? ज्ञान का सागर दो कहा, एक ज्ञान ऊपर है सूर्य, ज्ञान का ज्ञान सूर्य, ज्ञान सागर जब सूर्य। आते हैं। सागर माना साकार जो प्रैक्टिकल में है, सूर्य माना जो प्रवेश है या जो गुप्त है, जो सबके सन्मुख नहीं है लेकिन उसका प्रकाश फैल रहा है। लेकिन उसको देखने के लिए सूर्य के साथ साथ कोई डायरेक्ट नजर थोड़ी मिला सकता है। तो वो ऊपर हो गया, वो प्रवेश हो गया, या उसको कहो वो गुप्त हो गया। जब आत्मा इतनी सतो प्रधान बनती है तब सतो प्रधान बाप के सन्मुख आती है। ज्ञान सागर तो प्रैक्टिकल में है।
नहीं, लेकिन आज बाबा को सुना था कि एक ऊपर है ज्ञान सागर और एक नीचे है तो जो धरनी। ऊपर है उसको ज्ञान सूर्य कहते हैं, उसको सागर नहीं कहते। ऊपर है वो अच्छा। उसको ज्ञान सूर्य कहेंगे कि वो डिटैच है धरनी से, और सागर जो है वो धरनी के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए। ठीक है। और आज बस एक अच्छा लगा वो बोल रही हूँ, ईश्वरीय लॉटरी हाँ हमको जी, मिली हुई है। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। तो उसमें लिखा रहता है बहुत ज्यादा। हाँ जी। बहुत सुंदर। ठीक। ओम शांति। ओम शांति। और किसी का कुछ है प्रश्न? अशोक भाई का है। हाँ जी। लौकिक लौकिक। नहीं नहीं, कोई नहीं है प्रश्न। हैप्पी बर्थडे बोलना था उनको, आपको। लौकिक तो आज लौकिक हैप्पी ठीक है। बर्थडे ही है। हाँ, हैप्पी बर्थडे। चलो, बहुत अच्छा। अशोक भाई रोज ओम आ रहे हैं। शांति। ओम शांति। हाँ जी, ये अभी आप जो ज्ञान सूर्य ज्ञान सागर का बता रहे हैं, हाँ धरनी जी। से जुड़ा होता है, तो इसको उसमें कैसे देखेंगे? ज्ञान सूर्य यानी निराकार शिव, और ज्ञान सागर अव्यय यानी शिव ज्योतिर्लिंगम ज्ञान सूर्य, और साकार बाप मना ज्ञान सागर। ज्ञान सागर। हम्म। हाँ जी। शांति। ओम शांति। और कुछ किसी का? ठीक। आप लोगों का कुछ है?